नमस्ते। दोस्ती की तो कई मिसालें दी जाती हैं, पर क्या कोई दोस्ती ऐसी हो सकती है जो समय, समाज, अमीरी गरीबी हर बंधन से परे हो? भारतीय संस्कृति में एक ऐसी ही कहानी है जो सदियों से हमारे दिलों को छूती आई है, भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के दोस्त सुदामा की। तो चलिए आज इसी दिव्य दोस्ती की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या वाकई एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा तोहफा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और इसका जवाब हमें भक्ति और कृपा की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, या कहूं दो छोर हैं। एक तरफ है सुदामा, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण जिनके घर में खाने तक के लाले पड़े थे, और दूसरी तरफ हैं उनके बचपन के सखा, द्वारका के महान राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण। देखिए, ये रिश्ता सिर्फ दो दोस्तों का मिलना जुलना नहीं था। ये विश्वास, श्रद्धा और भक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। ये एक ऐसा अनोखा बंधन था जहां भक्त और भगवान दोस्त बनकर मिले थे। कहानी शुरू होती है सुदामा की बेहद गरीबी से। जरा सोचिए उस घर के बारे में जहां बच्चे भूख से रो रहे हों। इसी लाचारी में उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे गुजारिश की कि वो अपने सबसे खास दोस्त द्वारका के राजा कृष्ण से मदद क्यों नहीं मांगते। और यहीं पर सुदामा का असली चरित्र, उनका स्वभाव सामने आता है। अब देखिए, सुदामा बाहर से तो बिल्कुल फटे हाल थे, गरीब थे, लेकिन अंदर से, मन से वो संतोष और कृष्ण भक्ति के धन से मालामाल थे। उन्हें किसी चीज का लोभ नहीं था। अपने इतने बड़े राजा दोस्त के लिए कोई क्या लेकर जाए? सुदामा के पास देने को कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे कपड़े में बंधी 3 मुट्ठी कच्चे चावल के। और ये सिर्फ चावल नहीं थे, ये सुदामा का सब कुछ था, उनकी पूरी पूंजी थी। ये उनकी विनम्रता का प्रतीक था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जो शायद सबसे भावुक, सबसे इमोशनल है। जब सुदामा धूल मिट्टी में सने पैदल चलकर द्वारका के आलीशान महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अब होना क्या था? महल के गेट पर पहरेदारों ने जब इस गरीब फटे कपड़ों वाले इंसान को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो राजा का दोस्त हो सकता है। कहाँ द्वारका के महाराजा और कहाँ ये फटेहाल ब्राह्मण। उन्होंने सुदामा को वहीं रोक दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कानों तक सुदामा नाम पहुंचा, बस फिर क्या था, वो अपना राज सिंहासन, अपनी शानो शौकत सब कुछ छोड़कर नंगे पैर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। ये वो पल है जो बताता है कि सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती हर सामाजिक दीवार को तोड़ देती है। ये प्रसिद्ध पंक्ति उस मुलाकात के पूरे इमोशन को एक लाइन में बयां कर देती है। सोच कर देखिए, करुणा के सागर जिनके हाथ में पूरी सृष्टि है, वो अपने दोस्त की हालत देखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये प्रेम, ये सम्मान की वो ऊंचाई थी जिसकी कोई बराबरी नहीं। एक राजा अपने गरीब दोस्त के पैर धो रहा है, वो भी पानी से नहीं, अपने आंसुओं से। ये दृश्य अपने आप में भक्ति का पूरा सार है। तो चलिए अब वापस आते हैं उस छोटी सी पोटली पर, उन 3 मुट्ठी चावलों पर। देखने में तो साधारण थे, पर उनका महत्व पूरे ब्रह्मांड से भी कहीं ज्यादा था। सुदामा तो बेचारे शर्म के मारे अपनी वो छोटी सी पोटली छिपा रहे थे, लेकिन कृष्ण से भला क्या छिप सकता है। उन्होंने वो पोटली ले ही ली, और जैसे ही पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को धरती का सारा सुख, सारा वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो स्वर्ग का राज भी उनके नाम कर दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे तो खुद रानी रुक्मिणी को आके उन्हें रोकना पड़ा। कहानी का अंत भी उतना ही सुंदर और उतना ही हैरान करने वाला है जितनी वो मुलाकात थी। अब देखते हैं कि जब सुदामा खाली हाथ घर लौटे तो उनका इंतजार क्या कर रहा था। सुदामा के स्वाभिमान को देखिए। इतनी जरूरत होने के बाद भी उन्होंने अपने दोस्त से कुछ नहीं मांगा। वो तो बस कृष्ण के प्यार की यादें लेकर खाली हाथ पर दिल भरकर लौट आए, पूरी तरह से संतुष्ट। और यहीं कृष्ण ने अपनी दोस्ती निभाई। सुदामा जब घर पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। परिवार अच्छे कपड़ों में था। मतलब बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भगवान ने अपने भक्त के दिल की बात सुन ली थी और उसकी हर जरूरत पूरी कर दी थी। तो आखिर ये अमर कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका असली सार, इसका असली मतलब क्या है? सुदामा का जो ये स्वभाव है ना, वो हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है, जिसे कहते हैं अयाचक भक्ति। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बिना कुछ मांगे, बिना किसी उम्मीद के, बस निस्वार्थ भाव से प्यार करना और समर्पित रहना।
तो पूरी कहानी का निचोड़ यही है, ईश्वर के लिए आपका भाव मायने रखता है, आपकी भेंट नहीं। आपकी श्रद्धा का मूल्य है, आपकी संपत्ति का नहीं। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है कि अगर ईश्वर को सिर्फ हमारा प्यार और सच्ची भावना चाहिए, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसा कौन सा छोटा सा विनम्र उपहार उन्हें दे सकते हैं? जरा सोचिएगा।